आपने देखा होगा कि असल में हमें जब कोई चीज नहीं मिलती या कोई चीज पास नहीं होती तो हमें ये लगता है कि दुनिया की सारी खुशी उसे मिलने के बाद पूरी हो जाएगी। अभी आप जवान हो तो अभी ये लगेगा कि अगर मेरी ड्रीम जॉब मिल जाए तो मेरी दुनिया की सारी खुशी पूरी हो जाएगी। या हो सकता है कुछ भाइयों ने ये कल्पना कर रखी हो कि अगर मेरी ड्रीम बाइक मिल जाए तो उसे मिलने के बाद मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी। और जब वो चीज मिल जाती है तब उस चीज को मिलने के 1-2 साल बाद आप उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, चाहे वो कोई वस्तु हो या कोई आपकी उपलब्धि। और यही भारी भूल आप वासना के साथ करते हो। और जब उसे मिलने के बाद तुम्हें वो खुशी नहीं मिलती तब तुम्हें बहुत दुख होता है, तब तुम्हें पीड़ा होती है, तकलीफ से जूझते हो। जीवन में कभी भी अगर किसी चीज के प्रति आकर्षण पैदा हो और ये लगे कि अगर वो चीज मिल जाए तो मैं पूरी तरह से खुश हो जाऊंगा, तो तभी खुद को याद दिला देना कि ये तेरी भूल है। इस शरीर को नहीं पता कि उसे मिलने के बाद कोई पूर्ति नहीं होगी, लेकिन चेतना पूर्ण रूप से पूरा होना चाहती है। आपकी इच्छा ही ये इच्छा है कि वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, लेकिन आप ये नहीं समझ पाते। जब हम वासना में नहीं होते तब हम दूर से ये कल्पना करते हैं कि अगर आज मैं वासना में चला जाऊंगा तो मुझे बहुत बड़ी खुशी मिल जाएगी, जिसके बाद मुझे कोई खुशी की इच्छा नहीं रहेगी। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? इस बात को सदैव याद रखना कि संसार में ऐसी कोई चीज नहीं, वस्तु हो, इंसान हो या उपलब्धि, जो तुम्हें पूर्ण रूप से आनंद दे सके। वो तुम्हें एक प्रकार की सुविधा या आनंद दे सकती है, लेकिन तुम्हारी चेतना ऐसा आनंद चाहती है जिसके बाद सारे आनंद पूरे हो जाएं। और ये तुम्हें भी पता है। हम वासना की तरफ नहीं भागते, चेतना आनंद की तरफ भागती है, लेकिन उसे तुम उस आनंद तक लेकर नहीं जाते। इसीलिए वो आसपास की चीजों में ये सोचकर ये भूल करती है कि अगर वो चीज मिल जाए तो उसे मिलने के बाद तुम्हें किसी भी चीज की इच्छा नहीं होगी। ये बात तुमने हमेशा नोटिस की होगी कि जब भी किसी लड़की के प्रति आकर्षण होता है या किसी लड़की को लड़के के प्रति आकर्षण होता है या हमें किसी बाइक के या पैसे के या किसी की गाड़ी को देखकर आकर्षण होता है, और जब वो चीज हमारे पास आ चुकी होती है तब हम उनकी असलियत जान जाते हैं और फिर उनसे वो लगाव खत्म हो जाता है जिसकी उम्मीद हम पहले लगाए बैठे थे। आप में से बहुत भाइयों की गर्लफ्रेंड होंगी, जरा वो लोग अपनी कमेंट में जाकर बताना कि जब तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड नहीं थी तब तुम्हें ऐसा लगता था ना कि ये लड़की अगर मुझे मिल जाए तो जीवन आनंद से भर जाएगा, मस्त हो जाएगा जीवन। लेकिन आज वही लड़की तुम्हारे जीवन में है, तुम भले ही खुश होंगे लेकिन वो आनंद नहीं मिला होगा तुम्हें जिसकी कल्पना तुम उसे मिलने से पहले उसके द्वारा मिलने की आस लगाए बैठे थे। तुम्हारा शरीर तो ये भूल कर बैठा था कि ये मिल जाए तो मजा आ जाएगा, लेकिन आज वही साथी तुम्हारे साथ है, लेकिन वो उत्सुकता, वो आकर्षण बहुत धीमा हो चुका है। और जीवन में तुम्हें साथ भी उसी के रहना है, चलना भी तुम्हें उसी के साथ है, शादी भी होगी। लेकिन जब वो नहीं थी तुम्हारे जीवन में पर दूर थी, और जब तुम्हें उसे पाने की लालसा थी, जब वो आकर्षण था, तब तुम ये जो झूठी बात स्वीकार करके बैठे थे कि अगर ये मिल जाए तो जीवन में आनंद हो जाएगा। इसी वक्त तुम्हें ध्यान रखना है कि वो मुझे आकर्षित लग रही है या कोई वस्तु मुझे आकर्षित लग रही है, लेकिन कोई भी इस संसार में, इस प्रकृति में ऐसी चीज नहीं कि वो हमें पूर्ण रूप से आनंद दे सके। और हमारी चेतना पूर्ण होना चाहती है, तभी वो हर चीज की तरफ भटकती है, बढ़ती है, तड़पती है। कभी भी रास्ते में कहीं भी जहां तुम हो, अपने दोस्तों के साथ या कोई लड़की तुम्हारी दोस्त है या कहीं भी किसी भी अनजान लड़की को देखकर भी, या आप लड़की हो तो लड़के को देखकर भी आकर्षण हो, तो ये बात पहले खुद को समझा लेना कि हाँ, तुम्हारा शरीर आकर्षण में है, तुम्हें मन कर रहा है, लेकिन ये बात खुद को याद रखना कि वो मिलने के बाद मुझे पूर्ण खुशी कभी नहीं मिलेगी। और अगर विश्वास नहीं होता तो जिन भाइयों की गर्लफ्रेंड है उनसे पूछ लेना कि क्या आज भी वही आकर्षण है जो पहले था। पहले जब वो लड़की तुम्हारे जीवन में नहीं थी तो तुम्हें उस लड़की के सिवा कोई और दूसरा अच्छा लगता नहीं था, और आज जब वो आ चुकी है तो कभी कभार बाकी लड़कियों पर भी ध्यान भटक जाता है। लेकिन इसमें पाप और अधर्म की कोई बात नहीं कही गई है, ध्यान रखना।
इसमें पाप और गलत बिल्कुल मत सोचना कि तुम अपने आप से घृणा करने लगो। बस बात ये समझना कि हमारी चेतना पूरा होना चाहती है, उसे आनंद चाहिए, सुख नहीं आनंद। क्योंकि सुख तो हर वस्तु दे रही है, हर आकर्षण सुख दे रहा है। जब वो दूर होता है तो सुख ज्यादा लगता है, और जब पास आ चुका होता है तो वो और घातक लगता है। लेकिन हमारी चेतना आनंद चाहती है, और आनंद के लिए तुम्हें ऊंचा कार्य करना ही होगा। और आनंद के लिए तुम्हें ये समझना होगा कि संसार में हमें कुछ भी मिल जाए, लेकिन तो भी एक समय के बाद उससे आकर्षण खत्म हो ही जाएगा। आज तुम देखते नहीं कि बड़े बड़े स्टारों की वाइफ से तलाक हो जाते हैं, और उनकी वाइफ तुम्हारी वाइफ से भी 200 गुना ज्यादा खूबसूरत होती है। तो क्यों? तुम्हारा आकर्षण उनकी वाइफ में है, और तुम्हारी वाइफ में किसी और का आकर्षण है, और जिसको तुम्हारी वाइफ में आकर्षण है उसकी वाइफ में किसी और का आकर्षण है। लेकिन पहले सबको अपनी अपनी में था, लेकिन समय के साथ अब सब कुछ ठंडा पड़ गया, क्योंकि उन्हें जाने अनजाने में ये नहीं पता कि उनका शरीर पूर्ण आनंद चाहता है। तुम कार के पीछे आकर्षित हो या लड़की के पीछे, बात ये समझना कि दोनों का आकर्षण